नमस्कार, एस्ट्रोवर में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दिशा। तो आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं, वो है उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा क्या है? क्योंकि अधिकतर लोग ये जानते हैं कि अगर हमको घर लेना है, तो वो या तो उत्तर दिशा होनी चाहिए या तो पूर्व दिशा होनी चाहिए। इन्हीं 2 डायरेक्शंस को या तो कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो 3 डायरेक्शन आप देख रहे हो, यही जो ज़ोन है ना, अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि मेरा जो एंट्रेंस हो यहाँ का हो या फिर यहाँ का हो। क्योंकि ये ज़ोन जो है ना, ये ज़ोन पॉज़िटिव माना गया है, जिसके वजह से कई लोग जो है ना, परेशानी में आ जाते हैं। लेकिन नहीं, देखिए जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है, इसकी जो एंट्रेंस मैंने पहले वीडियो में कही थी, वो होगी मुख्य, भल्लाट और ये सोम, ठीक है? ठीक है, ये 3 जो डायरेक्शन दिया गया है, ये 3 ही आपका एंट्रेंस के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। इसके अलावा जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन हम जो है N1, N2 को भी लेते हैं, N6, N7, N8 को भी लेते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो N लिखा हुआ है, N1 से लेके N8 की जो डायरेक्शंस हैं, ये कहीं न कहीं नॉर्थ डायरेक्शन में ही आती है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 डायरेक्शनों की बात करो, तो ये सारे के सारे आपको यही दिखेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन आपका यही है। लेकिन मेन एंट्रेंस में जब हम आ जाते हैं, तो मेन एंट्रेंस में सबसे बड़ा खेल हो जाता है इन 3 ही जगहों का, जो कि मुख्य भल्लाट और सोम गवर्न करते हैं। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि नॉर्थ डायरेक्शन एक्चुअली क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सभी लोग जो है इस नॉर्थ डायरेक्शन को ही लेने की कोशिश करते हैं और वो ट्राई करते हैं, एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं, चाहे वो प्लॉट की बात हो या ज़मीन जब खरीदने जाएँ तो जो है बिल्डर्स लोग इनसे एक्स्ट्रा मनी चार्ज करते हैं। अगर आप ईस्ट ज़ोन, नॉर्थ ज़ोन में अगर आप ले रहे हो, आपका जो घर का मुख्य द्वार है, इन 2 डायरेक्शंस में अगर निकलती है, तो वो लोग अमूमन क्या करते हैं, आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। जिसके वजह से आप सोचते हो कि ये जो ज़ोन है ये बहुत बेहतरीन, लेकिन वाक़ई में है। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं क्या ये सही है? क्या उनकी जो एंट्रेंस है ये 3 पर ही खुल पाएगी? या यहाँ पे आ रहा है, नाक पे आ रहा है या भुजंग पे आ रहा है या अदिति पे आ रहा है? ये हमें जो है ना चेक कर ही लेनी चाहिए प्लॉट, ठीक है? तो ये जो डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन, आज हम इन्हीं पे बात करने वाले हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन एक्चुअली इतनी पॉज़िटिव एनर्जीज़ क्यों प्रदान करती है कि घर के अंदर जो है पॉज़िटिव एनर्जी भर जाए। क्यों इतनी पॉज़िटिव एनर्जीज़ नॉर्थ के डायरेक्शन से आती है? तो नॉर्थ ज़ोन एक्चुअली क्यों इतना पॉज़िटिव माना गया है? क्योंकि नॉर्थ ज़ोन जो है, यहाँ से हमें क्या मिलती है, ये जो ज़ोन है, ये 3 को ही हम कंसिडर करेंगे क्योंकि यही ज़ोन जो है हमको पॉज़िटिव देती है, ठीक है? बाकी बाकी ये जो है, ये तो कहीं न कहीं डिसीज़ेज़ का कारक हो जाते हैं, है ना? और मन में जो है ना इरिटेशन पैदा करने को ये ठीक है, ये ज़ोन बाद में हम डिस्कस करेंगे। जब हम 45 देवताओं के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तब हम इन सब के लिए डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा आज का जो टॉपिक है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्थ और नॉर्थ में 3 ही ज़ोन्स को नॉर्थ माना गया है और ये है ये ज़ोन। ये जो बीच का ज़ोन आता है, इसको ही नॉर्थ माना गया है, ठीक है? तो नॉर्थ क्यों पॉज़िटिव हो जाता है? क्योंकि ये जो ज़ोन है, ये ज़ोन है मनी का। ये जो ज़ोन है, ये ज़ोन है आपके अपॉर्च्युनिटीज़ का। है ना? अब आपके दिमाग में ये आएगा अगर मेरी वीडियो आप फ़ॉलो कर रहे हो, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर आपने तो कहा था कि साउथ ईस्ट जो ज़ोन है, ये भी अपॉर्च्युनिटी देता है। आपने बढ़िया सुना था क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटीज़ जो है ना, ये क्रिएट करता है, ठीक है? ये अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करता है आपके एक्सिस्टिंग्स में और ये जो ज़ोन है, ये आपका ज़ोन है न्यू अपॉर्च्युनिटीज़। लाइक अब जैसे कि ये जो ज़ोन है ना, ये सर्विस करने वालों के लिए है, जो जॉब के लिए खोज रहे हैं, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और ये जो है ना, ये बिज़नेसमैन के लिए है। ये जो ज़ोन है, ये बिज़नेसमैन के लिए है। जो कि अपने बिज़नेस में अपॉर्च्युनिटीज़ को खोजते हैं। बस यही फ़र्क है इन दोनों में साउथ ईस्ट और नॉर्थ ज़ोन का यही एक ही फ़र्क है कि ये जो ज़ोन है, ये ज़ोन आपके बिज़नेसमैन यानी कि व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, ट्रेडर्स जो है ना उनके लिए अच्छा है।
और ये जो साउथ ईस्ट ज़ोन है, हम जॉब करने वालों के लिए अच्छा है। जो जॉब के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ खोज रहे हैं, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, ठीक है? ये साउथ ईस्ट ज़ोन उनके लिए बेहतर है और नॉर्थ ज़ोन जो हो जाता है, ये और नॉर्थ ज़ोन जो हो जाता है, ये बिज़नेस के लिए। क्योंकि ये जो ज़ोन है ना, ये ज़ोन अपॉर्च्युनिटीज़ को इंक्रीज़ करता है। ये ज़ोन है अब मनी का, यानी कि पैसों का, ये पैसों को इंक्रीज़ करता है। ये जो दोनों के जो फ्लोस है ना, यानी कि चाहे बिज़नेस का फ्लो हो या अपॉर्च्युनिटीज़ का फ्लो हो या पैसों का जो एक फ्लो है, उसको इंक्रीज़ करता है। और कहीं न कहीं आप ये कह सकते हो कि ये जो ज़ोन है, ये ज़ोन में आप कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर आपका ये नॉर्थ ज़ोन अगर बैलेंस है, तो आपका जो है ना लेस एफर्ट लगेगा। यहाँ पे आप लेस एफर्ट में मैक्सिमम प्रॉफ़िट लोगे। इसीलिए ये ज़ोन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके लिए जो बिज़नेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं। और जो सर्विस करते हैं, उनके लिए ये सिर्फ़ मनी को सेविंग करने के लिए काम आएगा। मनी को आप किस तरह से बचा सकते हो, किस तरह से उसको सेव कर सकते हो, यहाँ से उनको आएगा। क्योंकि नॉर्थ से लेकर और ईस्ट डायरेक्शंस तक अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे वास्तु पुरुष का जो है ना, हेड आता है ना? ये जो ज़ोन है, यहाँ से लेके नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का जो भी ये पूरा का पूरा जो ज़ोन है, यहाँ पे वास्तु पुरुष का हेड और शोल्डर्स आते हैं। किस तरह से पैसों को बढ़ाना है, किस तरह से बिज़नेस को बढ़ाना है, किस तरह से अपनी फैमिली के अंदर जो है ना पीस रखनी है। तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके लिए क्योंकि इस ज़ोन के जो मेन है, यानी कि इस ज़ोन के जो कर्ता-धर्ता अगर कहूँ या आप कह सकते हो कि प सारी ज़ोन्स के बारे में मैंने जो बताई थी, हर ज़ोन के एक-एक देवता हैं, तो इस ज़ोन के जो देवता हैं, वो देवता हैं कुबेर। ठीक है? इनको कुबेर कुबेर कौन है? कुबेर हैं लक्ष्मी माता के जो ट्रेज़रीज़ हैं, उसके रखवाली करते हैं, ठीक है? तो ये जो कुबेर हैं, कुबेर लक्ष्मी माता के ट्रेज़रीज़ के रखवाले कहे गए हैं। यानी कि कुबेर कह सकते हो कि इनके पास इतना पैसा है, जो किसी के पास नहीं है। तो ये ज़ोन कहीं न कहीं आप मनी के लिए बेस्ट है, ठीक है? ग्रोथ के लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके पास पैसा है तो ग्रोथ है। आजकल तो वही चल रहा है, पैसा है तो ग्रोथ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इस ज़ोन के जैसे कि बात करते हैं, इस ज़ोन के जो प्लैनेट है मर्क्यूरी और मर्क्यूरी क्या देता है? सोच यानी कि थिंकिंग पावर, है ना? थिंकिंग पावर को इंक्रीज़ करता है। थिंकिंग पावर यानी कि नॉलेज देखिए, नॉलेज जो है अगर एस्ट्रो वास्तु की बात करूँ, तो नॉलेज जो है नॉर्थ ईस्ट यानी कि जुपिटर के पास है। तो ये जुपिटर नॉलेज तो देता है लेकिन यूज़ कैसे करना है वो बताता है मर्क्यूरी। अगर आपका ये ज़ोन अच्छा है, अगर ये ज़ोन नॉर्थ ईस्ट आपका खराब है, तो आप जो हो ना किसी भी चीज़ में अपने आप को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। आप कोई भी बिज़नेस को ना शुरू नहीं कर पाओगे। अगर आपका ये नॉर्थ खराब है, नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, तो आप बिज़नेस को शुरू नहीं कर पाओगे। बिज़नेस को जैसे ही शुरू करने जाओगे, आपके पास नॉलेज नहीं होगी। आप शुरू करने में आतुर रहोगे, लेकिन नॉलेज ना होने के कारण वो रुक जाएगा। नॉर्थ ईस्ट जैसे ही आपका अच्छा हो गया, आपके पास नॉलेज भी आ गई, आपके पास इम्प्लीमेंट करने के लिए आइडियाज़ भी आ गया। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट ये दोनों अच्छे होने ज़रूरी हैं, अगर आप किसी भी बिज़नेस में सफलता पाना चाहते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉर्थ को ही ट्रीट करते हैं और नॉर्थ ईस्ट को ट्रीट नहीं करते हैं, जिसके वजह से नॉर्थ तो अच्छा हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट खराब हो जाता है, फिर भी इनको प्रॉब्लम्स आती है और कहते हैं कि सर मेरा तो नॉर्थ एकदम बढ़िया है, मैंने यहाँ पे हर एक रेमेडी का यूज़ किया हुआ है, बट काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपका जो नॉर्थ ईस्ट ज़ोन है, यहाँ से आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ रही है। आपके समझ में प्रॉब्लम आ रही है, आपको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है नहीं आ रहा है, आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि नॉर्थ ईस्ट ज़ोन जो है वो आइडियाज़ का है।
यहाँ क्रिएटिविटीज़ आती है, यहाँ से अपॉर्च्युनिटी आती है, यहाँ हार्ड वर्क है, यहाँ पे गेन है, यहाँ पे प्रमोशंस हैं, तो यहाँ पे पैसे हैं, ठीक है? तो ये जो ज़ोन है, ये आइडियाज़ का आपके पास आइडिया है, तो ही आप बिज़नेसमैन बन सकोगे। आइडियाज़ नहीं है, तो कुछ भी नहीं। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे क्या रहने से, क्या रखने से सबसे बेहतर यानी कि क्या ऐसी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं? तो अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे क्या रख सकते हो, क्या रह सकते हो, तो यहाँ पे आप जो है स्टडी रूम रख सकते हो, स्टडी रूम बनवा सकते हो, ठीक है? गेस्ट रूम बनवा सकते हो। यहाँ पे आप जो है ना मेडिसिन रख सकते हो, जो कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बीमार हो जाते हैं, घर के अंदर आते ही सोचते हैं वो उनको पता नहीं होता है कि मेडिसिन्स कहाँ रखनी है। मेडिसिन्स वो इस साउथ वेस्ट ज़ोन, साउथ में या वेस्ट में ऐसे रख देते हैं, तो जिनकी वजह से उनकी बीमारी जो है ना खत्म नहीं होती है और बढ़ती चली जाती है। तो आप मेडिसिन्स को आप इस नॉर्थ ज़ोन पे आप प्लेस कर दो, आप देखोगे आपकी मेडिसिन्स की जो डोसेज़ हैं वो कम हो जाएँगी और कहीं न कहीं ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट माना जाएगा इस ज़ोन को। ठीक है? यहाँ पे आप मेडिसिन्स रख सकते हो, इस जगह के आस-पास जो है ना थोड़ा-सा आप गार्डनिंग कर सकते हो, ठीक है? और फाउंटेन लगा सकते हो। अब ये दोनों जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो ज़ोन है ये दोनों के दोनों बाहर लगते हैं। अगर मैं गार्डन की बात करूँ तो गार्डन में आप ऐसे पौधे मत लगाएँ जिन पे काँटे हों और ऐसे पौधे ना लगाएँ जिसके तोड़ने पर मिल्क जैसे कि दूध निकलता है, व्हाइट कलर का एक पदार्थ निकलता है पेड़ से, वैसे जो पेड़ होती हैं वो यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। अब फाउंटेन की बात करूँ, फाउंटेन भी बहुत तरह के होते हैं, ऐसे फाउंटेन ना लगाएँ जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना ऊपर तक जाता हो पानी और बहुत फ़ास्ट और देखने में ऐसा लगता है कि एग्रेसिवनेस ज़्यादा है उसके अंदर। वैसे ना लगाएँ, बहुत सॉफ्ट फाउंटेन लगाएँ, जिससे कि बहुत जो है ना आराम से अच्छा साउंड आए उसमें, ठीक? तो ये फाउंटेन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, फाउंटेन लगा सकते हो और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो आप यहाँ पे मंदिर का भी निर्माण कर सकते हो, मंदिर भी लगा सकते हो और यहाँ पे क्या है रिलीजियस जो है ना गैदरिंग कर सकते हो जैसे कि हमारे आते हैं कोई गुरु घर के अंदर आते हैं, तो आप यहाँ पे उनको बिठा सकते हो, यहाँ बैठ के उनके प्रवचन सुन सकते हो, उनसे आप वार्तालाप कर सकते हो यहाँ पर बैठ के, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये जो ज़ोन है ना, ये ज़ोन बहुत ही शांत है क्योंकि ये वाटरी ज़ोन है, आपको पता ही होगा। ये वाटरी ज़ोन होने की वजह से हमारे मन का कारक है, हमारे दिमाग को ये शांत रखने पे और ये हमारे दिमाग को शांत रखता है, ये शांत वाला ज़ोन है, तो यहाँ पे आप जितना हो सके अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करेंगे, तो ये ज़ोन बहुत बेहतर काम करेगा, ठीक है? और ये ज़ोन किनके लिए बेस्ट है और ये ज़ोन है लिविंग रूम के लिए, ये ज़ोन है बेडरूम के लिए और ये ज़ोन जो है अच्छा है ट्रेज़रीज़ यानी कि आपके पास ऐसे पैसे जो आप सेविंग करना चाहते हो, ठीक है? ये नहीं कि आप यहाँ पे रखे हो और उसको फिर निकाल कर यूज़ कर रहे हो किसी काम के लिए, ना। अगर आपके पास ऐसे पैसे हैं जो आप यूज़ करना चाहते हो अपनी डे टू डे लाइफ़ में, अपने बिज़नेस में लगाना चाहते हो, तो वो जो है वो आप यहाँ रखो, वो जो आपकी तिजोरी होगी वो सुग्रीव पे होगी। आप सुग्रीव के पास रखो उसको। ठीक है? लेकिन अगर आप जो पैसे यूज़ नहीं करना चाहते हो, जैसे कि बैंक में रखते हैं कुछ लोग और कुछ लोग क्या रखते हैं, सोना-चांदी जो होती है ना, वो आभूषण या जो होती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रखने की कोशिश करो। जो ऐसे ऐसे पैसे आप यहाँ पे रख सकते हो, आप जिसको आगे जाके यूज़ नहीं करने वाले हो, एज़ अ सेविंग आप यहाँ पे रखना है। अगर आपको यहाँ से पैसे निकाल कर यूज़ करना है, तो ये ज़ोन आपके लिए वो नहीं है। वो ज़ोन है आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या नहीं रखनी चाहिए, ये तीनों ज़ोन पे क्या नहीं रखनी चाहिए? तो ये जो ज़ोन है, ये ज़ोन पे आप जो हो ना, आप ऐसे चीज़ें नहीं रख सकते हो जिससे नेगेटिव एनर्जीज़ बाहर आती है और वो नेगेटिव एनर्जीज़ कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब करे। जैसे कि अब नेगेटिव एनर्जीज़ आती कहाँ से हैं? ये नेगेटिव एनर्जीज़ आती हैं डस्टबिन से। आप यहाँ पे डस्टबिन नहीं रख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे डस्टबिन रखी है तो आप देख लो आपके कहीं न कहीं गले में यानी कि थ्रोट में जो है ना प्रॉब्लम दिखेगी। अगर आपको थ्रोट में प्रॉब्लम है लाइक किसी-किसी को थायराइड इश्यू भी हो जाती है। लेकिन अगर आपके थ्रोट में प्रॉब्लम है जैसे कि इरिटेटिस जो है ना इरिटेटिव फ़ील होना, है सर्दी जल्दी-जल्दी हो जाना, तो ये कहीं न कहीं थ्रोट में अगर आपको इश्यूज़ आ रही है तो आपका ये डस्टबिन यहाँ होने की वज़ह से आपको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है। अगर यहाँ पे हेवी थिंग्स हैं आपके, अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ रखे हो जो कि भारी है, वज़नदार है, तो वो चीज़ें अगर आप यहाँ पे रखे हो तो कहीं न कहीं आप देख लो आपके जो जॉस हैं,
या फिर माउथ है, वो कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम करेंगे जॉस और माउथ में। माउथ में क्या होगा, टीथ में इश्यूज़ दे सकता है, ठीक है? टीथ में इश्यूज़ दे सकता है और कहीं न कहीं आपके माउथ में थोड़े से अल्सर टाइप का जो हो जाता है व्हाइट कलर के जो अल्सर्स होते हैं, वो हो जाने की संभावनाएँ बनी रहती हैं, अगर आपका यहाँ पे कोई हेवी थिंग्स रखा हुआ है तो। अगर और आपका यहाँ पे किचन आ जाए अगर, तो ये तो यहाँ पे अवॉइडेबल है, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए किचन। अगर आ जाता है तो आप देख लो कि आपका जो है ना मेंटल इश्यूज़ आने शुरू हो जाएँगे। मेंटल इश्यूज़ का मतलब ये है कि समझ में नहीं आना कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या जो है ना बनना चाहते हो अपनी लाइफ़ में। स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा क्या बनना चाहते हैं और जो बड़े लोग हैं वो अपने बिज़नेस में किस तरह से ग्रोथ लें, किस तरह से काम करें, अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें। जो अगर वो ट्रेडर्स हैं तो किस चीज़ को खरीदेंगे ताकि वो आगे जाके प्रॉफ़िट ले सकें, वो समझ में नहीं आएगा। मेंटल इश्यूज़ दे देगा, बॉडी के स्किन प्रॉब्लम्स दे देगा। बॉडी में स्किन के प्रॉब्लम्स दे देगा। तो यहाँ पे किचन बहुत ही जो है ना कह सकता हूँ कि बैड पोज़ीशन है किचन का यहाँ पर आ जाना, ठीक है? और अगर यहाँ पे मान लो स्टोर रूम आ जाता है, तो कुछ हद तक देखिए स्टोर रूम क्या है, स्टोर रूम हम उस चीज़ों को यूज़ करते हैं, उस चीज़ों को रखने के लिए यूज़ करते हैं जो अमूमन हमारे काम की नहीं होती है। तो उसको हम वहाँ पे जाकर रख देते हैं। अगर आपका यहाँ पे स्टोर रूम आ जाता है तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पे फैलती है और आपको जो है ना बीमारियाँ दे देगी। आप बहुत बुरी तरह से बीमार हो सकते हो और वो बीमार इस तरह से हो जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से ये बीमारी आई है। तो अगर आप यहाँ पे बीमार रह रहे हो हमेशा कुछ न कुछ एक नई-नई बीमारियाँ आती जा रही हैं, एक ठीक हो रही है तो एक आ रही है, तो आप देखो आपका स्टोर रूम यहाँ पे रखा हुआ है। आपका बिज़नेस ग्रोथ नहीं ले पा रहा है, आप चाहते हो आपके क्लाइंट्स आपसे अच्छे से बात करें, वो नहीं हो पा रहा है। क्लाइंट आपके जो पुराने सबसे पुराने क्लाइंट अगर आपको छोड़कर चले जा रहे हैं, तो मान लो कि आपका जो नॉर्थ के डायरेक्शन का स्टोर रूम है, ये बैड इफ़ेक्ट दे रहा है। तो यहाँ पे आप स्टोर रूम नहीं रख सकते हो, ठीक है? अगर आपका यहाँ पे टॉयलेट आ जाता है, तो यहाँ पे अगर आपका टॉयलेट आ जाता है, तो मेजर हेल्थ इश्यूज़ ये देगा कि आपके घर के सारी पॉज़िटिविटीज़ को ये ड्रेन कर देगा। अगर आपके घर की पॉज़िटिविटी चली जा रही है टॉयलेट की वजह से, तो आपके घर के अंदर का जो एटमॉस्फियर होगा, वो कहीं न कहीं कह सकते हो कि बहुत बेकार होगा। बहुत ही खराब तरीके से आप बात करोगे सभी से। आपको इरिटेटिव फ़ील होगा। आप इश्यूज़ को जो है ना क्रिएट करोगे अपने से ही। आपको लगेगा कि यही सही है, जो कि वो गलत रहता है। तो ये सारी चीज़ें ये टॉयलेट देती है, बीमारी देगी आपको। तो ये जो मैंने अभी बैड थिंग्स कही हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके उतना आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो आप अपने आप को चेक कर लो कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, किसी एक-दूसरे जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब बात करोगे, आप देखोगे आप बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करोगे। जैसे कि आप सोचते हो ना कि मेरे हर दोस्त मुझे रिस्पेक्ट दें, हर एक चीज़ में चाहे दोस्त हो या कोई भी हो, आपके घर के अंदर जो भी मेहमान आ जाते हैं, उनके साथ भी आपका बर्ताव इस तरह से होगा कि आप उनको जो है ना रिस्पेक्ट नहीं दे पाओगे। और आपका जो दिमाग है ना, वो कुछ न कुछ हमेशा सोचता रहेगा कि मैं क्या करूँ? कैसे आगे बढ़ूँ? हम पैसे को कैसे बचाएँ? हमारी फैमिली बॉन्डिंग कैसे अच्छी हो? ये जो नॉर्थ डायरेक्शंस में आपके ये सारी चीज़ें आ जाएँगी, तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। तो आप ये सारी चीज़ों को ट्रीट करें, इन सारी चीज़ों को यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करें, आपके घर के अंदर पॉज़िटिविटी बढ़ जाएगी। तो पॉज़िटिविटी बढ़ाना है, तो नेगेटिविटी को घटाना है। बस यही मंत्रा है इस पूरे वास्तुशास्त्र में कि आपके घर के अंदर सारी की सारी चीज़ें वास्तु के रिलेटेड होनी चाहिए। तब अब बात करते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है हमारी रेमेडी क्योंकि रेमेडी आजकल जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। सब लोग मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियो भी अगर आप देख रहे हो यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो कहीं न कहीं आप इस रेमेडी के लिए ही देख रहे हो। तो ये रेमेडी ही ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अभी तक आपको यहाँ तक रोक के रखा हुआ है। तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक देखा है और समझा है और जाना है कि किस तरह से नॉर्थ डायरेक्शंस को ट्रीट की जाती है और नॉर्थ डायरेक्शन से हमें किस तरह से पॉजिटिव एनर्जीज़ को बढ़ाना है।
तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शंस है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ज़ोन से हम हेल्थ, मनी और अपने अपॉर्च्युनिटीज़ को देखते हैं। ठीक है? तो अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बीमार रहता हो और उसकी बीमारी जो है ना हर समय इंक्रीज़ हो रही है, दवाई पे दवाई आ रही है, डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स चेंज हो रहे हैं। आप हॉस्पिटल से हॉस्पिटल्स चेंज कर रहे हो, मगर आपके जो घर के व्यक्ति की जो बीमार हैं, उनका डिसीज़ कम नहीं हो रहा है, यानी कि बीमारी कम नहीं हो रही है। तो अब क्या करें यहाँ पे? तो पहले तो आप देख लो जो मैंने आपको कही थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो उस सारी चीज़ों को आप वहाँ से हटा दो, अगर पॉसिबल। अगर नहीं पॉसिबल हो सकता है, तो मुझे बताइए कमेंट्स करके कि आपके नॉर्थ ज़ोन पे क्या आता है, तो उसके रिलेटेड हम रेमेडीज़ प्रोवाइड करते हैं। ये टोटली फ्री है। मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ के लिए। आप मुझसे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो और अगर आप मेरे ग्रुप में जॉइन होना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप मेरे डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएँगी। वहाँ पे जाइए, जॉइन करिए और आप वहाँ से अपने सारे घर के वास्तु के रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? तो चलते हैं हम रेमेडी पे। रेमेडी पे अगर बात करूँ तो अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ आ रही है, हेल्थ आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ़ ये कर सकते हैं, आप अपने घर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शंस में एक आपको लेनी है व्हाइट कलर का एक कपड़ा ले लें छोटा-सा, 1 मीटर का काफ़ी हो जाएगा। एक व्हाइट क्लॉथ लेनी है और उसमें जो है ना हल्दी रखनी है, हल्दी की गाँठ आती है एक। पाउडर नहीं लेनी है, हल्दी में जो है ना पाउडर अगर ले रहे हो गलत है, पाउडर नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। पाउडर जो होता है ऑलरेडी इसको हीट किया जाता है, तब जाके वो पाउडर बनता है। अगर ये हीटेड है तो इसकी सारी एनर्जीज़ जो है ना वो बाहर निकल जाती है। तो अब हल्दी की गाँठ ले लें, हल्दी की गाँठ कितनी लेनी है? 100 ग्राम्स लेनी है। हल्दी की गाँठ को व्हाइट कपड़े में आप उसको अच्छे से जो है ना एक गींठ मारकर उसको नॉर्थ डायरेक्शंस में प्लेस कर दें। और ये प्लेस आपको कब करनी है, कैसे करनी है? ये आपको करनी है थर्सडे के दिन आप देखिए ये आपको जो है ना अगर आप मॉर्निंग 6 टू 8 एएम के बिटवीन में करनी है, 6 से लेके 8 के बीच में थर्सडे के दिन हल्दी की गाँठ और सफ़ेद कपड़े के अंदर डालकर उसको आप नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस कर दें। वहाँ पे रख दें। अब वो कैसे रखनी है देख लीजिए आपके पास किस तरह से हो सकता है, चाहे तो आप उसको जो है ना अगर कोई पटरी हो या फिर आप कुछ काँच का कुछ ऐसा बना के उसके ऊपर आप रख सकते हैं। ठीक है? तो ये आप कर दीजिए। ये आपको कब तक रखनी है? ये आपको रखनी है 40 दिन तक, कंटिन्यूअस 40 दिन। फिर आफ्टर 40 डेज़ के बाद फिर आप देखिए इसको जो है ना रिपीट करिए। है ना? इसको फिर से आप व्हाइट क्लॉथ फिर से नया लीजिए और ये जो आप लिए रहोगे इसको आप कहीं भी आप धर्म स्थान पे, रिलिजियस प्लेसेस पे आप इसको रख के आ जाइए और बाकी ये जो फिर से आप जो करोगे उसको सेम प्रोसेस को रिपीट करनी है। ठीक है? समझ गए हो आपको किस तरह से करनी है? अगर नहीं समझे हो तो इसको आप दोबारा फिर से आप सुन लो ताकि अच्छे से समझ जाओ। तो अब जो हम बात कर रहे हैं रेमेडीज़ की, नेक्स्ट क्या आती है रेमेडी हमारी नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट हमारी रेमेडी है, वो है मिरर की। आप यहाँ पे मिरर प्लेस कर दो, ठीक है? अगर मिरर का जो साइड का क्योंकि इसके मिरर जो होती है ना, वो साइड वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है। साइड का आप ट्राई करो कि वो सिल्वर कलर का हो या गोल्डन कलर का हो। साइड के जो मिरर के जो साइड-साइड का जो एक होता है डिज़ाइन आती है इस तरह से या उसके जो है ना उसको होल्ड करने के लिए लगाया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो ब्लैक कलर में आ जाता है। जिसके वजह से इसके ये जो एनर्जीज़ क्योंकि नॉर्थ से लेके साउथ में हमारा एक मैग्नेटिक एनर्जीज़ घूमती है। अगर यहाँ पे ब्लैक आ जाता है, तो ब्लैक क्या हो जाता है, ऑब्ज़र्व करता है। ब्लैक कलर ऑब्ज़र्विंग कलर है, ठीक है? तो यहाँ पे ब्लैक बिल्कुल भी ना हो, आप सिल्वर का ले लो, गोल्ड कलर का ले लो, येलो भी ले सकते हो, व्हाइट भी ले सकते हो, बट ब्लैक अवॉइड करिए। तो नेक्स्ट अब क्या लगा सकते हो, आप यहाँ पे जो है ना, एक लोटस का जो है ना, एक लोटस फ्लावर आती है, वो लोटस फ्लावर आप जो है ना फ़ोटो पे ले सकते हो। एक लोटस फ्लावर का एक फ़ोटो ले लो आप, लोटस फ्लावर का फ़ोटो और देखो वो जो लोटस फ्लावर होगा, वो अगर गोल्डन कलर का है, तो बहुत बेहतर है।
लोटस फ्लावर अगर गोल्डन कलर का है, तो उसको आप ले लो और गोल्ड कलर के फ्रेम में वो लोटस फ्लावर भी गोल्ड का हो, अगर सिल्वर कलर के फ्रेम हो तो भी चलेगा। तो उसको आप यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शंस के वॉल पे जो है ना, आप देखिए आपका जहाँ पे भी 0 से लेके 1 डिग्री आ रहा 11 डिग्री आ रहा है, वहाँ पे आप उस दीवार पे इस फ़ोटो को इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है? तो ये जो आपके लिए रेमेडीज़ थी, वो पहली रेमेडी आपकी थी हल्दी वाली और दूसरी आपके लिए थी मिरर का, तीसरी रेमेडी जो थी वो थी लोटस फ्लावर का, ठीक है? तो ये चीज़ें आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और चौथी जो हम बात करने वाले हैं, वो है टॉयलेट की। क्योंकि अगर यहाँ पे टॉयलेट आ जाता है, तो टॉयलेट ही ऐसी एक चीज़ है, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसको हम जो है ना निकाल नहीं सकते। अगर आपके घर के अंदर 2 टॉयलेट हैं, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, यूज़ नहीं करना जो है ना एक एक तरह से अच्छा ही होगा। अगर आप मजबूरी है, आपके घर के अंदर सिर्फ़ एक ही टॉयलेट है, अगर इसको यूज़ कर रहे हो, तो आप ट्राई करो कि ये जो टॉयलेट है, टॉयलेट का अगर नॉर्थ डायरेक्शंस में आपको आपका अगर आता है, तो आप यहाँ पे जो है ना ग्रीन टेप लगा सकते हो। जिसकी वजह से ये जो ज़ोन है, ये पॉज़िटिव हो जाए। अब ये किस तरह से लगानी है, मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताई हुई है कि ग्रीन टेप किस तरह से लगानी है। आपका ये टॉयलेट है, अगर सिटिंग एरिया है, तो आप इसको जो है ना इस तरह से, अगर ये दीवार है, तो इस तरह से आप इसको जो है टेप, ग्रीन कलर का टेप आप लगा सकते हो। ठीक है? तो ये जो ज़ोन के अंदर मैंने टॉयलेट की बता दी। क्योंकि अब नेक्स्ट जो आता है ना, सब लोग पूछते हैं कि यहाँ पे किचन है अगर आपका, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, किचन का कोई एक तोड़ नहीं है, किचन आप यहाँ से जो है ना हटा ही लो तो बेहतर है। अगर नहीं भी हटना है, तो आप उसको ट्राई करो कि आपका जो बर्नर है ना किचन का जो बर्नर है उसको आप साउथ ईस्ट में लगा लो। साउथ ईस्ट में लगाकर जो है ना उसमें उसको यूज़ करो, तो कुछ हद तक इसके इफ़ेक्ट्स थोड़े जो है ना कम आ जाएँगे। ठीक है? तो ये किचन की रेमेडी रही। और दूसरी एक और बात आ जाती है कि यहाँ पे कुछ लोग जो है ना स्टेयरकेस का यूज़ करते हैं, जो सीढ़ी होती है चढ़ने-उतरने की, सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं, सीढ़ी लगा देते हैं, तो कृपया करके यहाँ पे सीढ़ी ना लगाएँ। सीढ़ी के लिए ये जो ज़ोन है ना, ये बहुत ही बेकार ज़ोन है, अच्छा ज़ोन नहीं है और कहीं न कहीं आपके घर के लिए ये बहुत ही नेगेटिव फ्लोज़ ऑफ एनर्जी हो जाएगी घर के अंदर। तो यहाँ पे आप इसको ना लगाएँ, अगर आपको स्टेयरकेस ही लगाना है तो ईस्ट लगाइए, साउथ ईस्ट लगाइए, साउथ लगाइए और ये ज़ोन भी थोड़ा-सा आप अवॉइड करेंगे। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट का अगर एंट्रेंस है, तो ये ज़ोन भी आप जो है ना अवॉइड करेंगे, वेस्ट इज़ बेस्ट और ये ज़ोन भी आप अवॉइड करेंगे। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये ज़ोन 2 आप अवॉइड करेंगे और बाकी सारी जगहों पे आप इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हो स्टेयरकेस के लिए। ठीक है? तो ये रही आज की मेरी वीडियो नॉर्थ ईस्ट से लेकर हमने नॉर्थ डायरेक्शंस तक कवर कर चुका हूँ मैं और इसमें आपको कहीं भी अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको सॉल्यूशन दे सकूँ। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।